हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमांशु, योर ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 से, जिसका पहला चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए थाउजेंड ईयर्स। यानी पिछले हर 1000 साल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मोस्टली मिडाइवल इंडिया इसके अंदर आता है, इस क्लास के अंदर, जिसमें जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। पिछले 1000 साल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उसका डिस्कशन हम इसके अंदर करेंगे। देखो, मिडाइवल जो पीरियड है इंडिया के अंदर, वो आपका 700 एडी टू अबाउट वो 750 एडी तक चलता है। यानी 700 एडी से 1750 एडी तक ये मिडाइवल पीरियड आपका टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। जिसको एक हम बोलते हैं अर्ली मिडाइवल, 18 8 टू 13 सेंचुरी यानी 700 से 1300 एडी। दूसरा है लेटर मिडाइवल, 13 टू 18 सेंचुरी, 1300 एडी टू 1800 एडी। ये दो फेज में इसको हमने डिवाइड कर लिया है, ताकि हमारी जो हिस्ट्री की स्टडी हो इजीली हो सके, इजी आसान हो सके हिस्ट्री को पढ़ना। इसलिए हम इसको दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। इसके सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, कंपेयर टू डिफरेंट मैप्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। यानी इस टाइम के हम दो मैप्स को कंपेयर करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग मैप। ये आपका मैप नंबर 1 है और ये आपका मैप नंबर 2 है। इन मैप्स में देखिए, ये जो मैप है पहले वाला आपका, ये है मेड बाय अरब जोग्राफर, किसी अरब के जोग्राफर्स ने इसने को बनाया था 1154 सीई। दूसरा जो आपका वो फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा 1720 में बनाया। कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं? जो पर्सन मैप्स बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर्स कहा जाता है। ए पर्सन हु मेक्स मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। ओके, देखो दोनों मैप इंडिया के ही हैं, लेकिन देखने में दोनों मैप आपको बिल्कुल अलग नजर आएंगे। ठीक है, ये तो आप फिर भी समझ जाओगे कि चलो इंडिया का मैप देखने में लग रहा है, जबकि दूसरा मैप आपको देखने में भी बहुत इजीली समझ में नहीं आएगा। ओके, मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ सेम एरिया। यानी दोनों एक ही एरिया के मैप होने के बाद भी दोनों काफी अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए, अब इनके कुछ डिफरेंसेस देखते हैं, कॉमन पॉइंट्स और डिफरेंसेस क्या क्या है। ये जो पहला मैप है जो अल इरादसी द्वारा बनाया गया, इसमें क्या देखिए, साउथ इंडिया जो है इज वेयर वी एक्सपेक्ट टू नॉर्थ इंडिया। अरे साउथ इंडिया वहां पे है जहां पे हम क्या नॉर्थ इंडिया एक्सपेक्ट करते हैं। यानी ये जो आपका एरिया, ये आपका साउथ इंडिया है यहाँ पे। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए था, ये आपका इसकी तरह से नॉर्थ इंडिया होना चाहिए था ऊपर। ओके, श्रीलंका आइलैंड एट द टॉप, यानी श्रीलंका जो आइलैंड है वो कहाँ है आपका, टॉप पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये आपका श्रीलंका आइलैंड टॉप में दिया गया है। ओके, नेम्स इन अरेबिक, यानी यहाँ पे जितने भी नेम्स लिखे गए हैं, ये देखो, ये नेम्स क्या है आपके अरेबिक्स में लिखे गए हैं मोस्टली। ओके, कन्नौज स्पेल्ड एज कन्नौज, जिसका एग्जांपल आपको दिया गया, कन्नौज को किस तरह स्पेल किया गया है, कन्नौज। ओके, अब दूसरा जो मैप है, इस मैप के अंदर हम देखेंगे जो फ्रेंच कार्टोग्राफर्स द्वारा बनाया गया था, मेड नियरली 600 years आफ्टर द फर्स्ट मैप, यानी पहले मैप से लगभग 600 साल बाद इस मैप को बनाया गया है। सीम्स मोर फेमिलियर टू अस, और जबकि हमें से वो काफी फेमिलियर लगता है हमें देखने में, कि हमारा आज का जो मॉडर्न मैप है उससे काफी फेमिलियर है। ओके, डिटेल कोस्टल एरिया देखो, कोस्टल एरियाज के बारे में काफी सारी डिटेल दी गई है। यहाँ पे काफी सारे कोस्टल एरियाज हैं जिनके बारे में यहाँ पे काफी डिटेल दी गई है, इनको इसे समझाया गया है। यूज बाय द यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स, ये जो मैप था आपका, ये किसके द्वारा यूज किया जाता था? जो यूरोपियन सेलर्स होते थे और मर्चेंट्स होते थे वो इसको यूज करते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, कुछ नई और पुरानी टर्मिनोलॉजी। मिडाइवल पीरियड्स में कुछ नई टर्मिनोलॉजी आई हैं अभी, और कुछ पुरानी टर्मिनोलॉजी यूज की गई, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, इफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस चेंज विद टाइम, अगर कोई इंफॉर्मेशन समय के साथ साथ चेंज हो जाती है, तो व्हाट अबाउट द लैंग्वेज एंड मीनिंग, तो पूछ रहे हैं कि लैंग्वेज और मीनिंग के साथ क्या होता होगा, यानी किसी भाषा और उसके लैंग्वेज, उसके वर्ड्स और उसके मीनिंग्स, उनके साथ क्या होता होगा, ये हमें चेक करना है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में क्या है कि ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच चेंज्ड कंसिडरेबली पास्ट ओवर द इयर्स। यानी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अगर हम उठा के देखें तो उनमें क्या है कि काफी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज हम देखने को मिलती है, तो पिछले कई सालों में चेंज हो चुकी है। लाइक जैसे कि मिडाइवल पर्शियन इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन। कहा कि जैसे मिडाइवल जो पर्शियन लैंग्वेज होती थी वो आज की जो मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज है उससे काफी डिफरेंट है। डिफरेंस नॉट ओनली इन ग्रामर, यानी ये जो डिफरेंस केवल आपका ग्रामर में नहीं है, ना ही वोकैबुलरी में, वोकैब्स में। ओके, मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर द टाइम्स, कह रहे हैं इनके जो मीनिंग्स हैं वो भी समय के साथ साथ चेंज हो गए आपके। एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया हिंदुस्तान टर्म्स का। ओके, यानी टर्म हिंदुस्तान। अब देखो, कह रहे भारत के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स रहे हैं, फ्रॉम आर्यभट्ट टू हिंदुस्तान, यानी आर्यभट्ट से हिंदुस्तान नेम आने तक। अब हिंदुस्तान नाम के ऊपर बिकॉज द पीपल लिविंग अराउंड द इंडस रिवर, इंडस रिवर के आसपास जो यहाँ पे लोग रहते थे उनकी वजह से एक तो ये हिंदुस्तान नाम पड़ा। दूसरा, derived from the Persian word which means same as the सिंधु in संस्कृत, यानी ये जो पर्शियन का वर्ड है वहीं से आपका डिराइव हुआ है, जिसका मतलब सिंधु होता है, संस्कृत में सेम मीनिंग निकलता है।
हिंद इंडिकेट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन पर्शियन एंड अरेबिक। हिंद किस चीज को इंडिकेट करता है आपका? पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में ये भारतीय उपमहाद्वीप को आपका इंडिकेट करता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। This term was used first in 13th century by the chronicles Minhaj uz-Siraj। महनाज उस सिराज ने सबसे पहले इसको यूज किया, और किस जगह के लिए यूज किया था? फॉर द लैंड ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। ये जो लैंड है इसके लिए इन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान टर्म्स का यूज किया था। एरिया इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनट्स। ये जो एरिया था आपका पंजाब, हरियाणा, लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना इन दिस टर्म, तो ये जो एरिया था, ये जैसे जैसे सुल्तान, दिल्ली सुल्तान जो होते थे, जिनकी सल्तनत थी, उनका एरिया जितना बढ़ता जाता था, उसी के साथ इस टर्म का भी मतलब आपका एरिया इंक्रीज होता जाता था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि साउथ इंडिया जो था वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस टर्म। साउथ इंडिया आपका इस टर्म का पार्ट नहीं था। ओके, 14th सेंचुरी में उसके आगे चल के अमीर खुसरो एक कवि हुए, इन्होंने इस वर्ड हिंद को यूज किया। इसके अलावा 16th सेंचुरी में बाबर जो हमारे रहे हैं, उन्होंने क्या है, एक अपनी बुक लिखी थी बाबरनामा। उसके अंदर उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड यूज किया गया किस चीज के लिए? ज्योग्राफी, फाउना एंड कल्चर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में पाने वाली ज्योग्राफी, फाउना और कल्चर्स के लिए उन्होंने यूज किया। इंडिया को भारतवर्षम के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया ऑफन रेफर्ड एज भारत इन संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर में इंडिया को मोस्टली भारत कह के पुकारा जाता है। अब देखिए नीचे एक नोट दिया गया है। Historians have to be careful about with the terms they use because they mean different things in the past। हिस्टोरियंस को काफी सावधानी बरतनी चाहिए इन टर्म्स को स्टडी करने के लिए, क्योंकि पास्ट में इन टर्म्स के काफी अलग अलग मीनिंग्स निकलते थे। यानी इतिहास के अंदर आप देखोगे तो उसी टर्म का कुछ साल पहले मीनिंग अलग था, आज अगर आप देखोगे तो उसका मीनिंग अलग है। यानी हिस्टोरियंस को बहुत सोच समझ के चीजों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके मीनिंग्स उनके चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। एक और टर्म यहाँ पे डिस्कस की गई, फॉरनर। जैसे ये फॉरनर वर्ड है, इसको देखो, इसका जो मिडाइवल मीनिंग है, यानी मिडाइवल हिस्ट्री में इसका मीनिंग निकलता था एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड इन ए गिवन विलेज। यानी कोई भी अजनबी किसी गांव में अगर आ जाता है, हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, और वो सोसाइटी और उस समाज या उस संस्कृति का हिस्सा ना हो, उसको फॉरनर कहा जाता है। लेकिन मॉडर्न मीनिंग क्या है? आज हम किसको फॉरनर बोलते हैं? समवन हु इज नॉट एन इंडियन, यानी आज जो इंडियन नहीं है, आज हम उसको फॉरनर बोलते हैं। ओके, इसके अलावा देखो, अजनबी इन पर्शियन लैंग्वेज, फॉरनर को अजनबी बोला जाता है आपका पर्शियन लैंग्वेजेस में, और परदेशी बोला जाता है आपका इंडियन लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में परदेशी बोला जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट नोट देखिए क्या है कि फॉरेस्ट ड्वेलर इज ए फॉरनर फॉर द सिटी ड्वेलर्स। यानी जंगल में रहने वाला जो निवासी होता था, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वो फॉरनर कहलाते थे। किसके लिए? सिटी ड्वेलर, जो शहर में रहते थे उनके लिए वो फॉरनर होते थे। लेकिन टू पीजेंट्स इन द सेम विलेज, अगर कोई दो किसान एक ही गांव में रह रहे हैं, नॉट फॉरनर टू ईच अदर, लेकिन वो क्या होंगे? एक दूसरे के लिए फॉरनर नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट है हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज, यानी हिस्टोरियंस को कहां से सोर्सेज मिले हैं, कौन से सोर्सेज उन्होंने ये जानकारी और ये इतिहास लिखा है और ये सब बताया है। ओके, हिस्टोरिकल जो सोर्सेज होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, एक लिटरेरी, दूसरा क्या है? आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरीज को हम इंडिजिनियस एंड बाय इंडियन एंड फॉरेन अकाउंट्स, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, अब ये जो लिटरेचर, इसके अलावा तो हम समझिए कि लिखी हुई चीजें, बुक्स वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे, रिकॉर्ड्स वगैरह। लेकिन आर्कियोलॉजिकल्स में क्या है? यहाँ पर हम स्टडी करते हैं क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्किटेक्चर्स, मोन्यूमेंट्स एक्सेट्रा। ओके, इसके अलावा एक होता है मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड बाय हैंड। एक मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं जिनका हमने डिस्कस करते हैं यहाँ पे, वो कॉपी की जाती थी हैंड्स के द्वारा, बाय स्क्राइब। जो उनको कॉपी करने वाला था उनको हम क्या कहते थे? स्क्राइब्स कहते थे। यानी जो हाथ से लिखी हुई पुस्तक होती थी उनको कहते हैं, हम क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स। उनको कॉपी करने वाला जो पर्सन होता था उसको हम बोलते थे स्क्राइब्स। एंड चेंज इन वर्ड एंड सेंटेंस चेंज द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स। जब वो उसको कॉपी करते थे वो कुछ वर्ड्स को चेंज कर देते थे, यानी ना चाहते हुए चेंज हो जाते थे, और जैसे ही वर्ड चेंज हुआ तो सेंटेंस चेंज हो गया, सेंटेंस चेंज होते उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता था ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखिए आगे चलकर क्या हुआ मिडाइवल पीरियड में, पेपर बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल एट दिस पीरियड। धीरे धीरे क्या हुआ कि पेपर जो आपका काफी चीप था, ठीक है, और मोर वाइडली अवेलेबल हो चुका था। इस टाइम पे हर जगह पे लगभग पेपर मिलना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, पीपल राइट होली टेक्स्ट। जो लोग तो उन्होंने होली टेक्स्ट लिखने स्टार्ट किए, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स स्टार्ट किया, लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंट्स, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस एक्सेट्रा। ओके, हम थोड़ा सा देखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं। हैंड रिटन बुक कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी हाथ से लिखी हुई जो पुस्तक होती है उसको हम क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। ओके, मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या होता है? कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल्स। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं इनको जो अमीर लोग होते हैं वो इकट्ठा करते थे, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, प्लेस्ड इन ए लाइब्रेरी एंड आर्काइव। ओके, तो ये इसको प्लेस कहाँ करते थे? आपकी लाइब्रेरी या आर्काइव्स में अंदर प्लेस करके रखते थे। इसके अलावा देखिए क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपीड बाय द स्क्राइब्स। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है वो किसके द्वारा कॉपी की जाती थी? स्क्राइब्स के द्वारा, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता था उसको कॉपी करना। ओके,
इसको कॉपी करने के साथ-साथ क्या होता था, कई बार आपके चेंज इन मीनिंग विद द चेंज इन राइटिंग्स और वर्ड्स, जब इसको कॉपी करते थे तो काफ़ी सारे आपके वर्ड्स जो चेंज हो जाते थे, उसकी वजह से राइटिंग चेंज हो जाती थी और उसी की वजह से आपका मीनिंग चेंज हो जाता है, यानी एक डिफरेंट मीनिंग निकलता था। ओके, नेक्स्ट देखिए, लिटरेरी सोर्सेज, यानी लिटरेरी सोर्सेज हम बात करते हो कौन-कौन से होते हैं, देखिए कुछ कोर्ट हिस्टोरियंस होते हैं जो शाही राज दरबार में रहते हैं, वो लिखे हैं। जैसे आईन अकबरी, अकबरनामा, ये अदबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं दोनों की दोनों। ठीक है, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई है। कुछ बायोग्राफीज मिडाइवल पीरियड में लिखी गई हैं, बाबरनामा बाबर द्वारा, जहांगीरनामा जहांगीर के द्वारा। कुछ रिलीजियस लिटरेचर भी हुए हैं, रामायण, महाभारत, ओके, ये रिलीजियस लिटरेचर कहलाते हैं। कुछ अकाउंट्स ऐसे हुए हैं जो स्कॉलर्स द्वारा लिखे गए, यानी उस टाइम के कोर्ट क्रॉनिकल्स जिनका कहा जाता था, जहाँ वो रह रहे थे उसके बारे में उन्होंने लिखा। जैसे कल्लन द्वारा लिखा गया है राज तरंगिणी, ओके, और पृथ्वीराज रासो आपके लिखी है किसने, चंद्र बरदाई ने। ओके, तो ये कुछ आपके लिटरेरी सोर्सेज हैं जिनसे हमें काफी सारे इतिहास के बारे में जानकारी मिली। इसके साथ कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, यानी उसमें कुछ मॉन्यूमेंट्स आते हैं, जैसे रेड फोर्ट, लाल किला हमारा है, एलोरा केव्स, ओके, ताजमहल, ये मॉन्यूमेंट्स कहलाते हैं जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ स्कल्पचर्स होते हैं, मूर्तियां वगैरह, तो जैसे दिलवारा जैन मंदिर के यहाँ पे है। इसके अलावा कुछ आपकी इंस्क्रिप्शंस होते हैं, जैसे ये हैं, ठीक है, ये इंस्क्रिप्शंस होती हैं, ये देखिए। इसके अलावा कुछ कॉइन्स होते हैं जहाँ से हमें ये सारी नॉलेज मिलती है, कॉइन से। कुछ पेंटिंग्स हैं जो हमें उस टाइम की वेशभूषा, चाल चलन, उसकी संस्कृति, कलर्स, इन सब के बारे में बताती हैं, यानी सारे के सारे आपको क्या कहलाएंगे, कंप्लीट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। इसके बाद देखो न्यू एंड सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स। न्यू एंड सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स क्या है कि कुछ न्यू टेक्नोलॉजी और कुछ नए सामाजिक परिवर्तन और कुछ राजनीतिक परिवर्तन इस समय में हुए हैं। ठीक है, जैसे देखो टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंज हुआ है। न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर पेस, काफी न्यू टेक्नोलॉजी इस टाइम पे आई है। सबसे पहले है पर्शियन व्हील। ये जो व्हील आप देख रहे हैं, पर्शियन व्हील कहलाता है, रहट जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये पानी निकालने के काम आता था। ओके, इसके अलावा क्या, स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील यूज होता था आपका वेविंग इंडस्ट्रीज में, ओके, इसको हम चरखा भी बोलते हैं अपनी देसी भाषा में। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, ये देखो कैनन्स वगैरह, ठीक है, बंदूकें वगैरह आपकी, ओके, ये यूज होती थी किसमें, अब जंग के मैदान में ये चीजें यूज होने लगी, यानी फायर आर्म्स, गोला बारूद वाले हथियार आ गए थे। ठीक है, आपके इंस्टीड ऑफ तलवार, भाला, चाकू जो रहते थे उनकी बजाय अब ये आ गए थे आपकी कैनन्स एंड फायर आर्म्स। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, न्यू फूड एंड बीवरेज। न्यू फूड्स एंड बीवरेज, यानी इस टाइम पे क्या क्या नए खाने और पीने की चीजें चालू हुई, इसमें आपका पोटैटोज है, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी। ये न्यू फूड एंड बीवरेज आपके स्टार्ट हुए मिडाइवल पीरियड्स में। इसके अलावा क्या है कि न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स, कुछ नए राज्य इस टाइम पे आए जिनको हमने देखा, जिनमें से कुछ है आपके राजपूत हैं, ओके, परतिया राज हैं, राष्ट्रकूटाज हैं, चोलाज, पलवाज, पालाज एंड पलवस। ओके, तो ये कुछ न्यू हमारे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो इस टाइम पे इमर्ज हुए हैं। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हुआ इस टाइम पे, क्या हुआ है, हमें राजपूत हुए हैं, उसके बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट ग्रुप एट दिस टाइम, ये इंपॉर्टेंट ग्रुप होता था इस समय का। राजपूत जो नेम है ड्राइव फ्रॉम द राजपुत्रा, राजपुत्रा से उसका ड्राइव हुआ है। ओके, उस राजपुत्रा का मीनिंग क्या होता था, द सन ऑफ ए रूलर, यानी एक राजा का बेटा। हु क्लेम द क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, ये राजपूत जो इन्होंने क्षत्रिय कास्ट स्टेटस को क्लेम किया है। इसके साथ क्या कि नॉट जस्ट रूलर्स एंड चीफटेन्स, सिर्फ ये रूलर, शासक और मुखिया ही नहीं होते थे, बट सोल्जर्स, कमांडर्स हु सर्वड इन आर्मीज, वो भी राजपूत होते थे। राजपूत अलग अलग हुए आपके लिए, जैसे परमार्स हुए मालवाज में, ठीक है, इसके अलावा चौहान हुए अजमेर में, गढ़वाल आपके कन्नौज के, चालुक्य जो गुजरात, तोमर्स ऑफ दिल्ली, ये सारे राजपूत हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर पॉलिटिकल इंपोर्टेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल such as Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms, a caste of scribes and secretaries। ये कुछ एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स हुए इसी टाइम पे मिडाइवल पीरियड्स में, जिसमें मराठा, सिख, जट्स, अहोम्स हुए। ओके, इसके अलावा क्या कि न्यू सोशल ग्रुप्स। न्यू सोशल ग्रुप किस प्रकार से बने, तो जंगलों को काटा जा रहा था मिडाइवल टाइम्स में खेती करने के लिए। ये जो फॉरेस्ट कटिंग हो रही थी, इसकी वजह से रीजन क्या था, सॉरी, फॉरेस्ट कटिंग का रीजन आपका था एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी खेती करने के लिए जमीन चाहिए थी जिससे फॉरेस्ट को काटा जाता है। इस रीजन की वजह से, फॉरेस्ट कटिंग और एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से आपका क्या हुआ, चेंज इन हैबिटेट, यानी वहां के जो लोग थे उनके निवास स्थान में चेंज हुआ। और इनके निवास स्थान में, यानी जंगल के अंदर जो फॉरेस्ट ड्वेलर रहते थे उनको जबरदस्ती वहां से निकाला गया और उनको कहीं और रहने पे मजबूर किया गया जंगल काट देने की वजह से। तो यानी उनका हैबिटेट यानी उनका निवास स्थान कहीं ना कहीं चेंज हो गया। अब वो जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे वो क्या करते थे, कुछ ने तो खेती करनी स्टार्ट कर दी, सम स्टार्टेड टिलिंग द लैंड्स एंड बिकम द पीजेंट्स, और किसान बन गए।
और ये इन्फ्लुएंस हुए काफी रीजनल मार्केट से, चीफ्टेन्स, मुखिया से, प्रीस्ट, टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, इनके प्रभाव में आए ये, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ टैक्स भी पे करते थे खेती बाड़ी करने का, अपना एग्रीकल्चर का। कुछ ऑफर गुड्स एंड सर्विस लोकल लॉर्ड्स, जो लोकल लॉर्ड्स उनको कुछ गुड्स एंड सर्विसेज भी ऑफर करते थे। इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस अमंग द पीजेंट्स, यानी इन चीजों की वजह से अब जो पीजेंट थे उनके बीच में क्या हुआ, आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस आ गया था काफी सारा। ओके, अब ये इकोनॉमिक का जो सोशल डिफरेंस हुआ, इससे आपकी जो सोसाइटी है उसमें भी अलग अलग डिफरेंशिएट हो गए। सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशिएटेड। किस प्रकार से डिफरेंशिएट हुई, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज, यानी जो लोग थे उस टाइम पे उनको किस में किया गया, जातीज और सब कास्ट में बांट दिया गया, जाति और सब कास्ट में। ओके, और ये जो जाति थी इनको रैंक किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उनको रैंक दी जाती थी, एंड देयर ऑक्यूपेशन, और उनके काम के अकॉर्डिंग उनको रैंक दी जाती थी। रैंक वर नो फिक्स परमानेंटली, ये जो रैंक है फिक्स नहीं थी परमानेंटली, वे वेराइड अकॉर्डिंग टू द पावर, और पावर के अकॉर्डिंग चेंज होती थी रैंक्स। जाति जो रहती थी फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, वो अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी। साथ में दीज रूल्स कंडक्टेड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स एज जाति पंचायत, और ये रूल्स जो होते हैं, जो जाति पंचायत जो कहलाती है, जो एल्डर्स मेंबर्स होते थे उस जाति के, वो इस सब रूल्स को अपनी एक असेंबली बनाकर बनाते थे, फ्रेम करते थे। ओके, इसके आगे जाति आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो रूल्स ऑफ विलेज, ये जो जाति होती थी इनको गांव के भी कुछ नियम्स मानने होते थे विलेज के, और ये जो विलेज होते हैं इनको गवर्न करने का काम कौन करता है, चीफ्टेन, यानी वहां के मुखिया जो है उन गांव को चलाते थे। ओके, इसके अलावा कुछ रीजन्स एंड एम्पायर, कुछ एम्पायर्स और रीजन्स देखेंगे, यानी मिडाइवल टाइम्स में अलग अलग रीजन्स हुए, उनके अंदर कुछ अलग अलग एम्पायर्स भी हमें समय के साथ साथ देखने को मिले। ओके, अब देखिए सबसे फेमस हमारे यहाँ पे हुए दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। ये जो दिल्ली सुल्तान है गयासुद्दीन बलबन, ये मैप में देखिए ये जो कलर एरिया दिखा रखा है डार्क कलर में, ये आपका इनका एम्पायर था काफी सारा बड़ा। ओके, यानी इस एरिया में इन्होंने यहाँ तक इनका किंगडम था। अब देखिए कहां से कहां तक, वेस्ट में की अगर हम बात करें तो गजनी अफगानिस्तान के अंदर पड़ती गजनी, जिसको गजाना बोला जाता है, वहां से लेकर ईस्ट में अगर जाएंगे तो गोडा, जिसको बंगाल कहा जाता था, वहां तक था। और साउथ में लगभग ऑल इंडिया, काफी जो साउथ इंडिया लगभग पूरा साउथ इंडिया इनके अंदर आता है, जिसको हम द्रविड़ा बोलते हैं। ओके, इसके अलावा देखो लगभग 700 बाई 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी पोजेस्ड डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल डायमेंशन इन लैंग्वेजेस, कह रहे हैं कि लगभग 700 के क्या है आपकी डिफरेंस, अलग अलग यहाँ पे कहते हैं रीजन्स बने हुए थे, और डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल डायमेंशन लैंग्वेजेस थी। लैंग्वेज और रीजन्स का क्या कि 1318 के अंदर 1318 के अंदर अमीर खुसरो जो पोएट्स थे उन्होंने नोट किया क्या, यहाँ पे काफी सारी वेराइटी है लैंग्वेज की डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स पे, ठीक है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दर्शन मुद्री इन साउथ कर्नाटका, तेलंगानी, गुजरी, महाबरी तमिलनाडु में के अंदर, गोरी बंगाल के अंदर, अवधी उत्तर प्रदेश में, हिंदवा इन द एरिया ऑफ दिल्ली। ओके, तो ये अलग अलग आपकी लैंग्वेजेस इस टाइम पे देखने को मिली है, अमीर खुसरो ने इनके बारे में इस तरह से जानकारी दी है। ओके, इसके अलावा कहना कि संस्कृत भी इस टाइम पे कॉमन लैंग्वेज थी, जो कहीं पे ऐसे अलग से दिखाई नहीं देती, लेकिन ये जो कॉमन लैंग्वेज थी इसको कोई जानता नहीं था, सिर्फ ब्राह्मण्स के अलावा, ब्राह्मण ही इस कॉमन लैंग्वेज को यूज करते थे अपने ग्रंथ्स वगैरह लिखने में, अपने रिकॉर्ड्स बनाने में। ओके, इसके अलावा देखिए कुछ न्यू एंड ओल्ड रिलीजन्स भी इस टाइम पे आए हुए, मिडाइवल टाइम में कुछ न्यू है। देखो काफी सारे, एक हिंदू धर्म जो है उसमें काफी चेंज हुए, तो हिंदुइज्म की शुरुआत हुई आपकी, इंपोर्टेंट चेंज अकर्ड हुए इस टाइम पे हिंदू रिलीजन्स के अंदर। ओके, वर्शिप स्टार्ट हो गई, न्यू डेटीज, नए देवी देवताओं की पूजा स्टार्ट हुई, नए नए टेम्पल्स बनाए, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, इंपोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणाज एंड प्रीस्ट, ब्राह्मण्स और पुजारियों की इस टाइम पे आपकी इंपोर्टेंस बढ़ी है। साथ में क्या, इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, और भक्ति का आइडिया इसी समय पे आपका सामने आया, और फिर लविंग डेटीज, यानी अपने प्रिय देवी देवताओं की आप भक्ति कर सकते हैं। ओके, इसके साथ एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिलीजन हमारे यहाँ पे इमर्ज हुआ वो है इस्लाम। इस्लाम किस प्रकार इमर्ज हुआ कि जो बाहर से मर्चेंट्स वगैरह आते थे वो अपने साथ होली टीचिंग करते थे कुरान की, यानी जो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ आपका कुरान, उसकी टीचिंग करते थे। ठीक है, साथ में कुरान क्या कि मुस्लिम होली बुक है आपकी, आपको पता होगा कि कुरान जो मुस्लिम रिलीजन्स का आपकी सबसे पवित्र पुस्तक है। एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ वन गॉड, ये आपकी सिर्फ एक ही भगवान की सोवरेनिटी को मानती है, बिलीव इन द सिंगल गॉड। रूलर्स पैटर्न द इस्लाम्स एंड द उलामाज, यानी यहाँ इस टाइम पे जो मिडल में हमारे जो किंग्स हुए हैं उन्होंने इस्लाम जो रिलीजन हुआ है और उसके उलामाज जो होते थे उनको काफी संरक्षण दिया है, यानी उनको बढ़ाने के लिए, उनके धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उनको संरक्षण दिया है, उनको प्रोत्साहन किया है। डिफरेंट इंटरप्रेटर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटीज में, एक सिया एंड सुन्नीज, यानी अलग अलग मुस्लिम कम्युनिटीज में, सॉरी मुस्लिम कम्युनिटीज में अलग अलग तरह से अनुवाद किया गया धर्म को भी। ठीक है? तो किस प्रकार रिलीजन को अलग अलग बताया गया, देखो ये है आपकी सिया कम्युनिटी जो बिलीव करती है प्रोफेट अली, यानी ये जो पैगंबर मोहम्मद शाह है उनके दामाद जो होते थे, ठीक है, अली, उनको अपना लीडर मानते हैं।
शिया कम्युनिटीज वाले, जबकि सुन्नी वाले क्या मानते हैं, एक्सेप्टेड अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स खलीफात, जबकि ये अपने अर्ली लीडर्स जो होते हैं खलीफात जिनको कहा जाता था, उनको अपने धर्म का लीडर मानते हैं सुन्नी। ओके, थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, यानी अगर हम बात करें थिंकिंग अबाउट टाइम्स एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, तो ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये जो आइडिया था रिलीजन बेस्ड पे रहा था रूलर्स का, नॉट ओनली इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश बोलते थे कि इस टाइम पे कोई इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंजेस आपका नहीं हुआ है, सिर्फ रिलीजन ही चेंज हुआ है आपके रूलर्स का। तो इसलिए उन्होंने इन 3 रिलीजन बेस पे इसको डिवाइड किया। अब देखिए, नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड कल्चर, कोई अलग से इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर के अंदर आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर में। इसके अलावा डिवीजन आल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इसके अलावा जो डिवीजन है उसने इग्नोर कर दिया किस चीज को, रिच डाइवर्सिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी हमारी जो रिच डाइवर्सिटी है उसको भी कहीं ना कहीं डिवीजन में इग्नोर कर दिया गया। In this medieval history, study about the spread of peasant society and the rise of regional and imperial state formations. इस मिडाइवल पीरियड की हिस्ट्री में इस क्लास में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे बेटा, स्टडी अबाउट द स्प्रेड्स ऑफ पीजेंट, पीजेंट्स किस प्रकार से फैले, उनकी सोसाइटी, राइज ऑफ रीजनल एंड इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशन, किस प्रकार से नए नए किंग्स एंड किंगडम्स यहाँ पे बने हैं, ठीक है, और उनका डिस्ट्रक्शन हुआ है समय समय के साथ। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। ओके, थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। हैव ए नाइस डे।